यहाँ से जब मुंबई से गए थे तो यही सोच के गए थे कि कुछ एक्साइटिंग करना है। लेट्स फेस द फियर्स, क्या हो क्या सकता है, लेट्स फेस देम, क्योंकि ऐसा मौका फिर आसानी से मिलता नहीं है टू डू समथिंग एक्सपेरिमेंटल, something which would be really exciting, and more than anything else was just going away from the paced city life. Had nothing much to lose, what life ही है, ठीक है। मतलब हाँ वो होता है यार। फेल्ट लाइक इट माइट बी द लास्ट। वेदर ख़राब था बट वी इंसिस्टेड। इनफैक्ट हम बहुत सारे बोट ओनर्स से बात करते थे रैंडमली जाके कि हमको लेके जाओ लेके जाओ। बहुत मुश्किल से एक मिला था। मेरे को पानी पीना बड़ा पसंद है। मैं एक एक लीटर पानी की बोतल कई बार चलते चलते खरीद लेता हूँ, जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। और वहाँ पे सब जगह पानी ही पानी था, लेकिन तुम वो पानी पी नहीं सकते। इट्स लाइक इन अ सी ऑफ आइवनीज। मैं कभी समुंदर पे गया नहीं, स्विमिंग भी नहीं आती है। तुमको बस भरोसा करना होता है तुम्हारे बॉडी के इंस्टिंक्ट्स पे और बोट के स्ट्रक्चर पे, जो हमेशा इतने सालों से इतने लोगों को लेते जा रही है। एक शाम तक 13 घंटे की बोट जर्नी के बाद हम रोड भी क्रॉस कर रहे थे, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के लैंड पे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेबल नहीं लग रहा था। पहले 2 दिन मौसम ख़राब होने की वजह से बोट में जाना बिल्कुल वैसे ही था जैसे तुम अम्यूज़मेंट पार्क के रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हो। और अगर तुम समुंदर के बीच में हो तो वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, तो वहाँ पे हल्की भी हवा बहुत तेज़ होती है। तो वहाँ पे ज़ोरों से विंड चलना नहीं होता है, वहाँ पे हर चीज़ तूफ़ानी होती है।
केयरफुल रहना तो ज़रूरी है। पैर स्लिप होता था, लगता था कहीं पे गिर गए, कुछ चोट आ गई। लेकिन उस डर की वजह से अंदर भी बैठे नहीं रह सकते हो। और तुम कितना भी एंटिसिपेट कर लो, जब रोलर कोस्टर में नीचे जाते हो तो तुम सीट से थोड़े हवा में उठते हो, तुमको लगता है तुम गिरने वाले हो, तुमको पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या करते हो, बस होप करते हो, भरोसा रखते हो कि इक्विपमेंट सही होगा। धुआं निकल रहा है। सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि जब नेट फटा तब किसी ने पैनिक नहीं किया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कोऑर्डिनेशन वहाँ पे लूज़ नहीं हुआ। दो लोग अपना काम छोड़े, जो नेट पुल कर रहे थे वो छोड़े, समुंदर में कूदे, नेट सीला, वापस आ गए। तो एक अनसेड म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। पहले 3 दिन आपको कुछ कैच नहीं मिलता है, तो यू स्टार्ट डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद देम आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम। और फिर कहीं ना कहीं यू ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग बैड फॉर देम, नॉट बैड फॉर, थोड़ा तो खुद के लिए भी बुरा लगता है कि तुम्हारा फिल्म नहीं बन रहा है। इन यू मोर देन योर सेल्फ यू स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर देम कि बिकॉज एवरी टिप कॉजेस कॉस्ट देम $15,000। तो आफ्टर 3 days इन्वेस्टिंग दिस मनी एंड टाइम, you don't get catch, so you also start feeling sad. Or fish, they travel in a school, so if you miss a school of fish, then you miss your whole catch, and then it entirely changes its direction. हमको कहीं ये भी डर लगने लग गया कि if they start taking us as bad omen, but that wasn't. अगर तो आप शेर के सामने खड़े हो, तुम्हारा चप्पल टूट गया, शर्ट फट गया, ये सब प्रॉब्लम, या पैर में चोट लग गई, ये तकलीफ़ें नहीं है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम्हारी एक ही सबसे बड़ी तकलीफ़ है, शेर है सामने और तुमको भागना है। तो जब तक बोट नहीं टूटे, स्टॉर्म नहीं है, टॉर्नेडो नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं पता था कि ठीक है, मछली है, दे आर मेंट टू डाई, दे डोंट फील पेन। आई लव इट। आई लव ईटिंग फिश। समुद्र के वेव्स दे कम इन अ पैटर्न, दे कम इन अ विदम। जैसे
पहले थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर और बढ़ा, और ऐसे करके शायद फिफ्थ या सिक्स्थ वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड देन योर बॉडी स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग कि हर फिफ्थ सिक्स्थ एम्पली वेव बड़ी आएगी, एंड यू बिकम यूज टू इट। और उसी वक्त समुंदर आपको चकमा दे देगा कि प्रोबेबली शायद सेकेंड वेव भी बहुत बढ़िया है। मैं डर के बारे में बिल्कुल भूल गया था। इतने सारे लोग हैं, 40 लोग हैं, सब एक्सपर्ट है, कुछ हो गया तो सब है तुम्हारा ख्याल रखने को। इवेंचुअली जब मच्छी मिलता है तो इट्स लाइक एन अर्नड ट्रॉफी, कि बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मिला तो बहुत खुशी होती है। मछलियों को आईलिड्स नहीं होते हैं, तो जब आप मछली को पास में पकड़ोगे, इट स्टेज इन योर आइज, गैस्पिंग फॉर एयर। किसी के मौत से तुम्हारा धंधा चल रहा है, तुम्हारा पेट चल रहा है, तुम्हारी फिल्म बन रही है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आता है माइंड में कि यू आर कैशिंग ऑन समवंस डेथ। पहले 2 दिन तो हम जब वो खाना खाते थे, हमको इनवाइट करते थे, हम मना कर देते हैं, बट ऑन द थर्ड डे व्हेन दे अगेन आस्क्ड फॉर द लंच, टू रिफ्यूज देम वुड बी लाइक disgracing their reward, hard-earned reward. You just simply, and then it tasted well. It tasted very good. I had a prejudice against fishermen community because usually when they board a train, when they come into your compartment, with them they bring a pungent smell. You find them like uncouth, less civilized people. But when you get into their shoes, stay with them, and then you start appreciating कि वो मच्छी पकड़ने के लिए भी कितना फाइट मारना पड़ता है। जब वो हर बार जब समुंदर में जाता है तो उसके फैमिली को भरोसा नहीं रहता कि दे विल कम बैक और नॉट। To be honest, I didn't learn anything new, but the lessons which I already knew made more meaning now. Survival tames you.
zeroes down your ego, then makes you realize how vast the universe is, and how small you are.